अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11 क्लास का चैप्टर का नेम था हमारा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन हमने कल स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कल सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन से ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। आपको क्या करना है, जो एंगल्स हमारे पास में दिए गए हैं उनको ड्रॉ करना है और कौन से क्वाड्रेंट में है ये हमें बताना है। ओके, अब सिंपल है, -140 डिग्री है। अब -140 है तो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इसका जो डायरेक्शन रहा होगा एंगल का वो कौन सा है, क्लॉकवाइज। और पॉजिटिव एंगल्स अगर है तो फिर एंगल्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ये जो डायरेक्शंस है ये कौन सा डायरेक्शंस है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में कौन से एंगल तैयार होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स। ये जो डायरेक्शंस है ये डायरेक्शंस है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में नेगेटिव एंगल्स होंगे। नेगेटिव एंगल में जैसे यहाँ पे -140 है तो इसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज है। ओके, और पॉजिटिव अगर होता है यही 140 तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट हुआ होगा। ओके, तो हमें यहाँ पे इस -140 डिग्री को क्या करना है, ड्रॉ करना है, बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस बनाया। अब देखिए सभी जानते हैं ये 0 होता है, ये 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है और 360 होता है। लेकिन कब होता है, जब डायरेक्शंस कौन सा हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस हो। और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में क्या होता है, ये 0, ये -90, -180, -270, माइनस का 360। तो ऑब्वियसली हमारे पास में जो एंगल दिया गया है वो नेगेटिव ही है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये 0 डिग्री का होता है, ये -90 डिग्री का, -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे -140 डिग्री ये मोर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री है। तो ये यहाँ पे 90 से 180 के दरमियान में आएगा। तो 90 से 180 माइनस का है तो -90 डिग्री और -180 डिग्री। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो क्वाड्रेंट चेंज हो गए क्या, नहीं, क्वाड्रेंट चेंज नहीं हो गए। क्वाड्रेंट जो है वो के वही रहेंगे, ठीक है। चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में एंगल रोटेट हो रहा हो या फिर क्लॉकवाइज में, तो क्वाड्रेंट चेंज नहीं हो गए, क्वाड्रेंट वही होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब -140 डिग्री तो ये मोर देन 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है, और -180 डिग्री से क्या है, कम है। इसका मतलब ये इन दोनों के दरमियान में ही होगा। अब यहाँ से ऐसा अंदाजन बना सकते हैं, या फिर एक्यूरेट अगर मेजर करना है तो आप डिग्री का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अंदाजन बता रहे हैं कि भाई ये 90 और -180 के क्या है, दरमियान में। तो यहाँ पे ये जो एंगल्स है इसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा था, क्लॉकवाइज। ओके, तो ये जो एंगल बना है ये एंगल कितने डिग्री का है, -140 डिग्री। ओके, थीटा इज इक्वल टू -140 डिग्री। तो इस तरह से हमें पहला क्वेश्चन जो एंगल दिए गए हैं उसको ड्रॉ करना है और फिर हमें बताना है गिवन एंगल लाई इन द गिवन एंगल लाई इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो कौन सा क्वाड्रेंट था ये, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो गिवन एंगल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो इसका जो टर्मिनल रे था वो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और इनिशियल रे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है। ओके, अब जो दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 250 डिग्री। 250 डिग्री, अब 250 डिग्री पॉजिटिव, तो कौन सा डायरेक्शन होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है। अब देखें पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एंगल से तो जो डायरेक्शन है वो कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे 180 डिग्री से ज्यादा है और 270 डिग्री से क्या है? कम। मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 180 और 270 के दरमियान में 250 होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से अंदाजन बना लेंगे। ये जो रे हमने बनाया है तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये इसका इनिशियल रे और ये इसका टर्मिनल रे। ओके, तो ये जो एंगल बना है ये एंगल है 250 डिग्री का। ओके, कितने डिग्री का है? 250 डिग्री का। तो गिवन एंगल रोटेट इन द डायरेक्शंस पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। ओके, अब हमें बताना है कि ये जो एंगल था वो कौन से क्वाड्रेंट में, तो गिवन एंगल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन एंगल लाई in the third quadrant। ओके, 250 डिग्री था तो यहाँ पे हमने बताया 180 और 270 के दरमियान में है। इस तरह से हमने अंदाजा यहाँ पे बता दिया। डायरेक्शंस हमने लिखा है कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। फिर हमें बताना था कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में? गिवन एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस तरह से हमें एंगल को ड्रॉ करना है और बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो वो सिंपल क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए हमारे पास में, सेकेंड क्वेश्चन 420 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में 420 डिग्री। अब 420 डिग्री अब देखिए, अब 420 डिग्री है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वन रोटेशन कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। टू रोटेशन है तो वो 720 डिग्री का होगा। तो ये तो 720 से कम है लेकिन 360 से ज्यादा है। तो यहाँ आपको कैसे करना होगा कि 420 डिग्री को आप माइनस कर लो 360 डिग्री में से। क्या करना है? 420 डिग्री को हमने माइनस किया 360 डिग्री से, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा। अब 0 में सॉरी 2 में से 6 नहीं माइनस होता है 12, तो 12 माइनस 6 तो कितना? 6। अब ये इसने इसको दिया था उधर, तो ये बन गया 3, तो 3 माइनस 3 तो कितना होगा? 0। इसका मतलब यहाँ पे कि 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होगा? 420 डिग्री। तो 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये कितना होगा? 420 डिग्री। तो हम यहाँ पे वन रोटेशंस कंप्लीट करेंगे और ये जो हमें एक्यूट एंगल मिला है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये 60 डिग्री का है, इसलिए ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो गिवन एंगल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो हम यहाँ पे इस तरह से आपको थोड़ा साइड में रफ वर्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया है। तो ये यहाँ से देखिए, पहली बात तो जो डायरेक्शन है इसका वो कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा क्योंकि पॉजिटिव एंगल दिया गया। तो ये वन रोटेशन हम इस तरह से कंप्लीट किया। तो वन रोटेशन कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। अब लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा? 60 डिग्री है और उसमें क्योंकि हमने देखा कि 360 प्लस 60 कितना हो रहा? 420। तो ये हो गया 360 और उसमें कितना ऐड करना है? 360 डिग्री। तो 60 डिग्री अंदाजन सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ
और यहाँ आके क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का था, 420 डिग्री का। अब यहाँ पे गिवन एंगल lie in the first क्वाड्रेंट। ठीक है, गिवन एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 750 डिग्री। तो 750 डिग्री, अब देखिए कि 360 प्लस 360 कितना होता है, 720 डिग्री होता है। अब ये तो ओरली भी हम बता सकते हैं कि 720 मतलब कितने रोटेशंस कंप्लीट किया है उसने, 2। ओके, और फिर कितना ज्यादा है वो, 30 डिग्री ज्यादा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमने ओरली डिस्कस किया। अब देखिए यहां से यहां तक के कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। फिर और 360 प्लस 360 तो कितना होगा, 720 डिग्री। ये हो गया 720 डिग्री। बट और हमें कितना उसमें ऐड करना है, 30 डिग्री। तो ये सपोज यहाँ पे आया होगा, ये यहाँ आके क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये जो एंगल बना है थीटा इज इक्वल टू कितना है, 750 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे हम गिवन एंगल lie in the first quadrant। ठीक है, गिवन एंगल lie in the first quadrant। ठीक है, तो 750 डिग्री, तो 750 डिग्री तो ये हमें इतना पता होना चाहिए 360। उसके बाद में किसके आसपास है, 360 के आसपास है या फिर 720 डिग्री के आसपास है। तो ये हमें इतना ओरली पता होना चाहिए, तो हम आसानी से एंगल बता सकते हैं कि भाई कौन से क्वाड्रेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 410 डिग्री है, तो 410 डिग्री भी कहाँ पे है, जैसे 420 डिग्री था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो 410 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, चलो 510 डिग्री ले लेते हैं। अब देखिए ये 720 डिग्री से तो कम है, लेकिन 360 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। अब 720 डिग्री से कम है तो उसमें से तो हम माइनस नहीं करेंगे, लेकिन किससे ज्यादा है, 360 मतलब 360 डिग्री से ज्यादा है। तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे कितना, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री तो 0 माइनस 0 0, 1 में से 6 माइनस नहीं होता तो 11 बन गया। तो 11 में से 6 माइनस किया तो कितना बन रहा, 5। और ये 4 हो गया तो 4 माइनस 1 तो ये कितना आ गया, 150 डिग्री। मतलब 1 रोटेशन कंप्लीट किया उसने 360 का, और उसमें कितना और ऐड करना है हमें, 150 डिग्री। अब 150 डिग्री हमें पता है कि 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। इसका मतलब इस तरह से वो 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा, फिर ऐसे आके 90 डिग्री से ज्यादा मतलब 180 डिग्री से कम। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ एंगल अगर दिए गए हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये हमें डिटरमाइन करना होता है, और ड्रॉ करना हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, -80 डिग्री। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, -80 डिग्री। और एक माइनस का ले लेते हैं हम, चलो -330 डिग्री। अब देखिए माइनस है, इसका मतलब डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज। इसका भी नेगेटिव साइन है तो डायरेक्शन कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। तो ये तो हम देख के बता सकते हैं कि ये जो एंगल रोटेट हुआ वो कौन से डायरेक्शंस में रोटेट हुआ होगा, क्लॉकवाइज। ओके, हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब 90 डिग्री से तो कम ही
और 0 डिग्री से ज्यादा है, बट डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज है। ओके, तो ये 0 डिग्री का, ये माइनस 90 डिग्री का, माइनस 180 डिग्री, माइनस 270 डिग्री, माइनस 360 डिग्री। ओके, तो मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो ये यहाँ पे आया हुआ इस तरह से, ये, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और ये यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो ये होगा इसका इनिशियल आर्म और ये इसका टर्मिनल आर्म। ठीक है, तो ये जो एंगल था, ये एंगल कितने डिग्री का था, माइनस 80 डिग्री का। ओके, अब हमें बताना था कि ये जो गिवन एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो गिवन एंगल lie in the फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो गिवन एंगल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस 330 डिग्री। अब माइनस 330 डिग्री 360 से तो कम ही है, लेकिन 270 से ज्यादा है, 270 से ज्यादा है, 360 से कम है। अब हमें पता है कि 270 डिग्री और 360 डिग्री, तो ये जो इनके दरमियान में जो एंगल बनते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा है। अब डायरेक्शंस हमारे पास में जो इस एंगल का दिया गया है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से हम माइनस का 90 लिख लेंगे, माइनस का 180 डिग्री लिख लेंगे, माइनस का 270 डिग्री, और ये माइनस का 360 डिग्री, और ये 0। ओके, तो मोर देन माइनस 270 डिग्री और लेस देन माइनस 360 डिग्री, तो यहाँ पे आया होगा इस तरह से। और डायरेक्शन कैसे है इसका, ऐसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। तो ये इसका इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे। तो ये जो एंगल था, ये एंगल कितने डिग्री का था, माइनस 330 डिग्री। ओके, हमें बताना है कि जो गिवन एंगल है माइनस 330 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो गिवन एंगल lie in the first quadrant। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 था। एक्सरसाइज का एंगल आपको ड्रॉ करना था और आपको बताना था कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम नहीं समझा है, तो अब इसको हम दोबारा एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे क्योंकि ऑनलाइन शुरू है। अब जिनको दोबारा अगर लेक्चर्स देखना है तो आप वीडियो को रिवाइज कीजिए। ओके, और आप नोटबुक कंप्लीट कीजिए, अभी से आप नोट्स बना लीजिए। ये जो हमारा पोर्शन शुरू है ऑनलाइन, ठीक है, तो ये आप आपके नोटबुक में लिखिए और इसी के बेस पे आपके क्या होंगे, एग्जाम्स होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। अब सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि जो एंगल होते हैं, तो एंगल्स को एक तो रेडियन में मेजर करते हैं या फिर डिग्री में। तो आपने 10 क्लास तक के डिग्री में सीखा है, तो 11 क्लास में जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, रेडियन। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल्स हमारे पास में डिग्री में दिए गए हैं वो एंगल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। ओके, तो ये आप क्लियर कर ले कि एंगल को दो इसमें मेजर करते हैं, एक पहला डिग्री में मेजर करते हैं और दूसरा रेडियन में। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो एंगल हमारे पास में डिग्री में दिया जाएगा तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, या फिर रेडियन में दिया जाएगा तो उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब कैसे कन्वर्ट करना है तो हम एग्जांपल्स के थ्रू उसे समझेंगे। ओके, जैसे हमारे पास में जो भी थीटा अगर दिया जाए डिग्री में, थीटा किस में दिया जाए हमारे पास में, डिग्री में,
और ये जो सी है ये रेडियन का साइन है। ओके, तो जो भी थीटा हमारे पास में दिया जाए उस थीटा को पाई अपॉन 180 डिग्री से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो भी एंगल दिया जाए उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 डिग्री से। तो पाई का जो वैल्यू होता है, जो आप साइंस में या फिर कुछ हमारे जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते थे तो वो वैल्यू हमें नहीं लेना है, जैसे कि 3.14 या फिर 20/7, तो ये नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम पाई क्या ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं। तो पाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री तो कितना होगा, 1 ही होगा। और 1 से किसी को भी आप मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो पाई अपॉन 180 डिग्री, तो पाई अपॉन 180 डिग्री इसका मतलब आप ये क्या है, 1 ही है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशंस क्या की है कि जो गिवन एंगल डिग्री में दिया जाए उसको रेडियन में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो जो भी एंगल हमारे पास में दिया जाए उस एंगल को पाई अपॉन 180 डिग्री से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये हमें 185 डिग्री काय में कन्वर्ट करना है, रेडियन। तो हम इस 85 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। तो 85 को हमने मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 डिग्री से, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से c लिख लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको टेस्ट पता होना चाहिए कि 2 का टेस्ट क्या होता है, 3 का टेस्ट क्या होता है, 4 का टेस्ट क्या होता है, 5 का टेस्ट क्या होता है, ओके, 7 का टेस्ट, जैसा उर्दू में क्या कहते हैं उसे, कसौटी, कसौटी जिंदगी की, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए इसका यूनिट प्लेस कितना है, 5 है, और इसका यूनिट प्लेस कितना है, 0 है। तो किसी का यूनिट प्लेस 0 या फिर 5 हो तो ऐसे नंबर किससे डिवाइड हो गए, 5 से डिवाइड हो गए, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है का 5 का। अब यहाँ पे 5 है, हर बार चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो जो नंबर से हम डिवाइड करें तो दोनों नंबर उसी से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको आप 5 से कर रहे तो इसको 3 से कर दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ओके। तो यहाँ पे कितना बचा फिर 3, तो ये 5 1 जा 5, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बचा, ये 3 और ये 5, तो 3 5 जा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 7 जा कितना हो रहा, 35, 5 7 जा 35, तो ये 3 और ये 5 35 था। अब 35 किससे डिवाइड होगा, 5 से, क्योंकि हम 5 से डिवाइड करें इसको भी और इसको भी, तो 5 7 जा 35, तो ये कितना हो गया 70, और ये पाई एज इट इज अपॉन में 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो पहले हमने 3 का डिवाइड लगाया, फिर कितना बचा इसमें 3 बचा, ये 3 और ये 0, तो 3 इधर का और इधर का 0, तो मतलब कितना बना 30, ओके। अब ये 30 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 6 सा 30, ओके। तो ये कितना हो गया 36, ओके। तो ये इस तरह से हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 17 एक खुद क्या है, प्राइम नंबर है, और नीचे 36 है, लेकिन 36 इससे भी हो रहा डिवाइड, 9 से हो रहा, 2 से हो रहा, उसके बाद में 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हम स्टॉप कर देंगे और यही हम फाइनली आंसर बोल देंगे कि 17 पाई अपॉन 36, ये क्या है, रेडियन। तो ये 85 डिग्री को हमने इस तरह से रेडियन में क्या किया है, कन्वर्ट किया है, ओके। तो ये 85 डिग्री था, ओके। तो यहाँ पे हम डिग्री का साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम इसे टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में। तो 85 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। अब हमने इस 85 को 5 से डिवाइड किया तो कितना मिला हमें 17, और 180 डिग्री को हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना मिला 36, तो ये हो गया 17 पाई अपॉन 36 रेडियन, ओके। तो इस तरह से
यहाँ पे हमने 85 को रेडियन में कन्वर्ट किया। अब सेकंड क्वेश्चन से 250 डिग्री, अब 250 डिग्री है तो इस 250 डिग्री को पाई अपॉन 180 डिग्री से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 5 से सॉरी ये 0 से ये 0 क्या हो गया है, कैंसल। तो ये कितना हो गया 25 पाई अपॉन 18 रेडियन। अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा, देखिए ये 9 से हो रहा है, 18 1 18 तो है, ये 3 से भी हो रहा, ओके। उसके बाद में 2 से हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला नंबर्स नहीं हो रहा, वो 5 से होगा। उसके बाद में ये और कोई नंबर से डिवाइड ही नहीं हो रहा, इसलिए हम यहीं पे से स्टॉप कर देंगे। हम बता देंगे कि 25 पाई अपॉन 18 यही हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, तो इस 250 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, तो 25 पाई अपॉन 18 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। बट आपको बस इतना याद रखना है कि रेडियन में आपको कन्वर्ट करने के लिए जो भी एंगल दिया जाए उस एंगल को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 18 डिग्री से, पाई अपॉन 180 डिग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन से -132, ओके। अब -132 ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमें यहाँ पे चाहे माइनस हो या फिर प्लस हो, दोनों का रूल वही है, आप माइनस को साइड में कर दो। ऐसा समझो कि कुछ टाइम के लिए माइनस आपके पास में दिया हुआ ही, फिर जो फाइनल आंसर आ जाएगा आप माइनस वहां पे रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे इस -132 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इस 132 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 डिग्री से। और यहाँ पे इस तरह से हमने साइड में माइनस का साइन लिखा है। अब देखिए 132 और इधर से 180 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करना चाहें तो ये जो नंबर्स है ये 4 से भी हो रहा है, फिर उसके बाद में 2 से हो रहा है, उसके बाद में 3 से भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से हो रहा है डिवाइड, ये भी 3 से हो रहा है। अब 3 का टेस्ट क्या बोलता है कि जो नंबर्स आपके पास में दिए गए उन सब का आप सम करो, और उस सम को अगर 3 से डिवाइड जा रहा है तो वो जो नंबर दिया जाएगा वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। ये 3 का टेस्ट होता है। और 4 का टेस्ट हमें क्या बोलता है कि 4 का टेस्ट यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को, जैसे कि यहाँ पे 132 है तो ये यूनिट प्लेस और ये 10 प्लेस, तो यूनिट और 10 प्लेस को अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो जो भी गिवन नंबर्स होगा वो 4 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है। तो आप चाहे किसी से भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि भाई किससे डिवाइड हो रहा, तो आपका दिल चाहे कि भाई 2 से डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड, क्या फर्क पड़ने वाला है। 2 से हमने डिवाइड किया तो उसका हाफ करते जाओ, ये माइनस है दैट इज इसका हाफ किया हमने, तो इसका हाफ किया तो ये हो जाएगा कितना 2 6 12, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर आएगा 12, तो फिर 2 6 12, और इधर से पाई एज इट इज इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया 2 से, तो 180 है, तो 180 का हाफ सभी जानते हैं कितना होगा 90 होगा। ओके, चलो अब फिर किससे हम और ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से कर सकते हैं, अब 3 से कर सकते हो, और दूसरा जो नंबर चलो 3 से कर लो, ये माइनस है दैट इज इसको हमने 3 से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 1 3 3 2 6, ओके। तो इसको हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 3 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2,
ये हो जाएगा 2, ये पाई अपॉन में। अब हमने यहाँ पे इसे भी डिवाइड किया, तो किससे डिवाइड किया हमने? 3 से, तो 3 3 जा 9, ये कितना 3 3 जा 9 और ये 0 एज इट इज। ठीक है, अब फिर ये 22 है, तो ये 22 किससे डिवाइड हो रहा है? और 2 से हो रहा है, और 2 से डिवाइड करते जाओ, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा कितना 15। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना होगा? डिवाइड करते जाना है और वहां तक डिवाइड करते जाना है जहां तक के एक तो प्राइम नंबर मिलेगा या फिर एक तो ऊपर वाला किसी से दूसरे नंबर से डिवाइड होगा और नीचे वाला किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे 15 है, तो 15 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, ओके, और 11 सिर्फ 11 से डिवाइड होगा, दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसे स्टॉप कर देंगे और बता देंगे कि -132 डिग्री को हमने रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट किया। तो आंसर क्या है हमारा? 11 पाई अपॉन 15 रेडियन, बट कौन सा? माइनस का। ठीक है, तो इस तरह से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं क्या 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे हम? यहाँ पे 45 डिग्री इज इक्वल टू लिख देंगे। अब 45 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? पाई अपॉन 180 डिग्री से, ओके, पाई अपॉन 180 डिग्री से। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो, 5 से कर सकते हो। तो क्वाड्रेंट अगर देखें हमने तो देखिए 45 वन जा 45, 45 टू जा 90। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो या फिर छोटे 10 से आप डिवाइड कर लो। चलो, अगर इसे हमने 5 से क्या किया है? डिवाइड किया, तो 5 9 जा कितना होगा? 45, ओके। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 5 से, तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा 45 कितना बन गया? 9 और इधर से पाई एज इट इज, इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 5 से। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो यहाँ बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 6, ओके। और हम इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 4 जा कितना? 36, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि 45 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं हम? पाई अपॉन 4। ये ओरली याद होना चाहिए हमें। 0 से 0 तो 0 ही रहेगा, 30 45 60 90 180, उसके बाद में 270 और 360। ये हमें डिग्री में पता तो है, तो उसको रेडियन में भी याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल्स क्या लिया था? 45, तो 45 को रेडियन में 45 को रेडियन में हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? पाई अपॉन 4, ओके। चलो 30 का भी देख लेते हैं हम। तो 30 डिग्री, अब इस 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ओके। तो पहले तो 0 से 0 को आप कैंसिल कर दो, फिर कितना बचा आपके पास में? 3 पाई अपॉन 18, ओके। अब 3 से इसे डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 6। ठीक है, देखिए क्या किया हमने यहाँ पे? 30 इंटू पाई अपॉन 180। पहले तो 30 था, तो इस 30 को पाई अपॉन 180 से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर 0 से 0 कैंसिल किया, फिर 3 पाई अपॉन 18 था, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो पाई अपॉन कितना? 6। तो 30 डिग्री को रेडियन में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? पाई अपॉन 6, ओके। उसके बाद में 30 40, चलो 60 देख लेते हैं।
60 डिग्री है तो इस 60 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, जीरो ये जीरो कैंसल, 6 पाई अपॉन 18, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हो गया 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हो गया पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 रेडियन। तो इस तरह से 60 डिग्री को रेडियन में किस तरह लिखते हैं हम, पाई अपॉन 3। ओके, 30 को पाई अपॉन 6, 45 डिग्री को पाई अपॉन 4। ओके, और 90, ठीक है, अब 90 डिग्री है तो आप खुद प्रैक्टिस कर लो। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो इस 90 को पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई करो, तो आंसर मिलेगा आपको पाई बाय 2, पाई अपॉन 2। ओके, फिर उसके बाद में 120 भी कर लो, 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद में 150 कर लो, फिर उसके बाद में 180 कर लो, 180 में तो जानते ही आप पाए। ओके, तो जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए गए वो आप सॉल्व कीजिए, या फिर और अदर क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर डिग्री में दिया जाए तो उसे रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई अपॉन 180 डिग्री से उसे मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन से डिग्री में आने के लिए 180 डिग्री, तो 180 अपॉन पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट है रेडियन में से डिग्री में आने के लिए, ये हम दूसरे लेक्चर्स में सीखेंगे। ओके।